सो वेलकम एवरीवन। प्लानिंग के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग आज है और लेक्चर 4 का दो पार्ट बनेगा, एक तो आज और एक कल। आज के पार्ट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान, इसके डिटेल्स। जब हमने पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्लान में सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में बात हुआ था, यानी 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्लान ऑफ द डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल है जिन जनरल। वैसे तो आप और भी कई तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इन जनरल देयर आर 8 कॉमन टाइप्स ऑफ प्लान। उस 8 कॉमन टाइप्स ऑफ प्लान का डिटेल में आज चार के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो शुरू करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपके स्क्रीन पे यहाँ पर लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स। इसको शॉर्ट में कहा जाता है ऑब्जेक्टिव्स को मकसद। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव द एंड रिजल्ट जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली द मैनेजर जिस एंड रिजल्ट को अचीव करना चाहता है उस एंड रिजल्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव्स हुआ आर द एंड टुवर्ड्स व्हिच द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव्स वो एंड है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज जिस ओर जा रहे हैं, यानी सारे एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हो रहे हैं। सारे काम, सारे फंक्शंस, दे आर द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। हर एक्टिविटी, ऐसी बात है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होंगी, तो वो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है वो सारा एक्टिविटीज एक कॉमन डायरेक्शन में जाया जाता है या ले जाया जाता है। दैट कॉमन डायरेक्शन, दैट कॉमन एंड इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान देना है। सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड टू अ सिंगल एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होगा? एक सिंगल एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। जैसे मान लीजिए आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? सेल्स डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्टिव हो गया टू इंक्रीज द सेल by 10% या to increase the market share by 10%, है ना? तो सिंगल एक्टिविटी है, सेलिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और वहां पर एक एंड एक 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 ऑब्जेक्टिव फिक्स कर दिया गया है कि 10% सेल्स बढ़ाना है। तो सिंगल एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। नंबर 2, शुड बी रिलेटेड टू रिजल्ट एंड नॉट टू एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रिजल्ट से रिलेटेड हो। what we are going to achieve, what is the result, ये है ऑब्जेक्टिव का मेन। जैसे हमने अभी आपको बताया कि 10% मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? क्या है? टू इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय 10%। तो उस 10% मार्केट शेयर को अचीव करने के लिए, सेल्स को अचीव करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे, बहुत सारे काम होंगे। तो उनको जो बहुत सारे काम हो रहे हैं, हम उनको ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे। ऑब्जेक्टिव किसको कह रहे हैं? टू इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय 10%, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट शुड बी मेजरेबल और मस्ट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये मेजरेबल होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्टिव हम ऐसा फिक्स करें जिसको हम मेजर कर सके, ठीक है, नाप तोल सके। और मेजरमेंट के लिए वैसा मेजरमेंट जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर हो सके, यानी क्वांटिटी में मेजर कर सके। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको आप क्वांटिटीज में मेजर नहीं कर सकते, तो उसके उसके रिगार्डिंग आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए। तो ये इट शुड बी मेजरेबल और मस्ट बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, कि ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए। अब जैसे आपने लिखा ना 10% मार्केट शेयर इंक्रीज करने में मेजरेबल है। अब मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर को एक टारगेट मिला है कि 10 लाख का सेल्स करना है इस मंथ में, तो ये ऑब्जेक्टिव है उनका, और ये ऑब्जेक्टिव मेजर हो गया है। कितना सेल्स करना है? 10 लाख। फर्दर, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद टाइम लिमिट होना जरूरी है, इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। 10 लाख का सेल्स करना है, कब करना है, कब तक करना है, पता ही नहीं है।
तो जो डिपार्टमेंट है वो सोया रहेगा फिर। इट मस्ट हैव टाइम लिमिट। लाइक बहुत सारे आप में से एक टारगेट आप लोगों ने फिक्स करके रखा हो कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बट यू आर नॉट वेरी मच क्लियर कि कब। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, आपने एक टाइम फ्रेम भी नहीं डिसाइड करा हो कि इस डेट तक, इस ईयर तक करना है। तो इसका मतलब ये है योर ऑब्जेक्टिव इज का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिसिंग है। क्या मिसिंग है? दैट इज टाइम लिमिट। आपने टाइम लिमिट ही मेंशन नहीं करा है। टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अगर टाइम लिमिट के साथ ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा गया है या ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं किया गया है, देन दैट विल नॉट बी इन द रियल टर्म्स कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव। तो हम रियल टर्म्स में, रियल सेंस में ऑब्जेक्टिव नहीं कहेंगे, विम्स और विशेष कह सकते हैं, और इच्छा। और फाइनल पॉइंट है इससे रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीवेबल और फिजिबल। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? अचीवेबल और फिजिबल होना चाहिए, यानी जिसको अचीव किया जा सके। अब ऐसा भी ऑब्जेक्टिव ना सेट कर दो कि जो अचीव ही ना कर सके। छोटी मोटी कंपनी है और तुमने अभी जस्ट स्टैब्लिश ही करा है और उसका तो ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि 2 साल के अंदर हम इस कंपनी को क्रॉस कर देंगे, टॉप कंपनी आपके लिए फील्ड में। अचीवेबल और फिजिबल ऑब्जेक्टिव बनाना जो अचीव कर सके। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव वो एंड्स है जिसकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज डायरेक्टेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंगल एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होगा, ऑब्जेक्टिव टाइम लिमिट के साथ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अचीवेबल और फिजिबल होना चाहिए। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी देखो, ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव सेट किया, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो एक सिंगल पॉइंट है ना। 10 लाख का सेल्स करना है, दिस इज अ सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्टिव, सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन। या 10% मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, ये जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन ने सेट करा है, ये क्या है? एक सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन है ना। इस इंफॉर्मेशन को कैसे अचीव करना है, यानी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, उसके जो डिटेल्स होंगे ना, उन डिटेल्स को हम कहेंगे स्ट्रेटजी। तो एक स्ट्रेटजी क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने। द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट इज इन प्लेस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वुड बी नोन एज स्ट्रेटजी। A strategy is a comprehensive plan in order to achieve an organizational objective। उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को स्ट्रेटजी कहेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को पूरा करने के लिए जो डिटेल्ड प्लान किया गया है, उस डिटेल्ड प्लान को, उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को हम स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के कई सारे डायमेंशंस होते हैं, जैसे डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी डिटरमाइन करना आ जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन तो एक पर्सपेक्टिव है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन में कंपनी क्या सोच रही है, क्या विजन है उसका। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ये पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड होता है। अब मार्केट शेयर इंक्रीज करना है तो मार्केट शेयर कैन बी इंक्रीज बाय वेरियस वेज, कई तरीके से मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें से कोई एक ऑप्शन अगर चूज कर लिया गया, तो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन अगर चूज कर लिया गया, तो वो दैट बिकम्स ए स्ट्रेटजी। जैसे मान लो कंपनी ने मार्केट शेयर बढ़ाने का सोचा है, मोबाइल कंपनी है, उसने सोचा है कि हम मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे, लेकिन उसने एक डिटेल्ड प्लान बनाया है। डिटेल्ड प्लान क्या बनाया है कि हम हर 3-4 महीने पे एक लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जो जिसमें कई सारे फीचर्स होंगे जो पुराने प्रोडक्ट से बेहतर होंगे, और पुराने प्रोडक्ट के स्टॉक को हम लोएस्ट लेवल पे ले जाएंगे और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे विद फुल ऑफ द स्टॉक। दिस कुड बी देयर स्ट्रेटजी, कोर्स ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी जो है वो रिसोर्स एलोकेशन से भी रिलेटेड होगा, यानी जाहिर सी बात है, जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आपने डिसाइड किया है तो उसमें रिसोर्स लगेंगे। रिसोर्स दो तरह के, एक तो फिजिकल रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आ जाती है, मशीन्स आ जाता है, मटेरियल्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, और दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब एम्प्लॉइज आ गया। तो रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए, ये भी डिसाइड करना स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब स्ट्रेटजी बनाएंगे कौन लोग? स्ट्रेटजी किसका होना चाहिए?
स्ट्रैटेजी उनका होता है जो टॉप लेवल पे होता है, यानी टॉप लेवल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द स्ट्रैटेजी. The strategy formulation is the task of top level people and must it is a must scan and understand clearly the business environment before framing the strategy. तो ये टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल बॉडीज का काम है क्या करना, स्ट्रैटेजी बनाना. और स्ट्रैटेजी जब फ्रेम किया जाएगा तो वहां पर उन मैनेजर्स को, टॉप लेवल मैनेजर्स को ध्यान में रखना है बिजनेस एनवायरनमेंट, उनका बिजनेस जहां एग्जिस्ट कर रहा है उसके आसपास के सराउंडिंग्स, फोर्सेस जिससे उनको डेली डील करना है, वो फोर्सेस में क्या बदलाव हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, उसको रेगुलरली स्कैन करते रहना और अंडरस्टैंड करते रहना ताकि सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाया जा सके. स्ट्रैटेजी ब्लाइंड ना हो बल्कि स्ट्रैटेजी वेल थॉट आउट. तो ये है स्ट्रैटेजी के बारे में. तीसरा है पॉलिसीज. पॉलिसीज किसको कहते हैं? आपने देखा होगा कई सारे शॉप पे लिखा रहता है नो क्रेडिट पॉलिसी. बहुत उधार बेचता था बेचारा, अब उसको उधार बेचते बेचते तंग आ गया, उसने लगा दिया आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार. क्लियर है? तो स्क्रीन नहीं आ रहा है. आवाज कभी कभी कट रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है. अच्छा, अगर कभी कभी कट रहा है तो जरूरी नहीं कि मेरे साइड से हो. स्क्रीन आ रहा है? स्क्रीन सबको जा रहा है? आर यू ऑल गेटिंग द स्क्रीन? बीच में स्क्रीन गायब हो गया था क्या? तो गायब नहीं हुआ था तो इसका मतलब है कुछ कुछ को इशू होगा. चलिए ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास तो अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप लोग दोबारा से देख लेंगे, कोई इशू नहीं. तो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं दो डिटेल्ड प्लान को. एक तो हमने बात करा क्या आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. ऑब्जेक्टिव इज द एंड रिजल्ट जो एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, उस एंड रिजल्ट को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिसके फीचर्स डिस्कस किए हमने. फिर स्ट्रैटेजी, वो डिटेल्ड प्लान जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाया गया हो उसको स्ट्रैटेजी कहेंगे. पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज जनरल रिस्पांस होता है. लगातार कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एक छोटा सा गुमटी वाला है, वो लगातार प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो आता है उधार लेके जाता है. whoever comes, जो भी आ रहा है उसको क्या चाहिए? उधार चाहिए. तो अब यहाँ पर उसने एक लगा दिया आज नगद कल उधार, अब उधार देना उसे मत कर दिया. नो क्रेडिट पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली. तो ऑर्गेनाइजेशन का जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिस्पांस जाता है ना, उस रिस्पांस को हम कहते हैं पॉलिसीज. तो पॉलिसीज क्या हुआ? पॉलिसीज हुआ, पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पांस टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन. एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ऑर्गेनाइजेशन जनरली जो रिस्पांस देता है उस जनरल रिस्पांस का नाम होता है पॉलिसी. इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है अपने प्रॉब्लम को हैंडल करने. अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसके जो प्रॉब्लम उसने फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को टैकल करने का उसका अपना तरीका, ये पॉलिसी कहलाता है. पॉलिसी हर लेवल पे बनता है. पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल because the manager at every level needs to decide or predetermine the way of handling a situation, and policy acts as a guide to take decision in unexpected situation. तो पॉलिसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर लेवल करेंगे या मिडिल लेवल करेंगे, नहीं. all the level of managers are required to perform to prepare policies, क्योंकि हर लेवल पे हर मैनेजर्स का अपना एक सर्टेन प्रॉब्लम उसको फेस करना है रेगुलर बेसिस पे. तो उस समय उसका क्या जनरल रिस्पांस होगा, यानी इसने पहले से डिटरमाइन करना है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो हम ये प्रॉब्लम फेस करेंगे. तो ये जनरल प्रॉब्लम होगा, इसको कैसे एड्रेस करेंगे उसके लिए पॉलिसी. तो टॉप लेवल ही बनाएंगे, मिडिल लेवल भी बनाएंगे और लोअर लेवल भी बनाएंगे. यानी हर एक लेवल पे हर मैनेजर जो है ना वो अपना जो उनका जो जनरल जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो हर लगातार वो फेस करते हैं ना उसके लिए एक जनरल रिस्पांस बना के रखते थे कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम ये करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल टॉप लेवल के पास अक्सर लोग छुट्टी मारने आएंगे,
तो उसने एक जनरल रिस्पॉन्स दे दिया कि एक मंथ में हम एक 2 छुट्टी से ज्यादा नहीं देंगे, 2 छुट्टी से ज्यादा देंगे तो आपका पे कट होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये उसका पॉलिसी। देखो पॉलिसी, पॉलिसीज के बाद आज का फोर्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या है? प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स टू established in advance to handle future conditions, इसे एक लाइन में समझ। रिक्वायर्ड स्टेप, प्रोसीजर्स उन स्टेप्स को कहते हैं जो पहले से एस्टैब्लिश कर दिया गया है, जो पहले से स्टेप डिसाइड कर दिया गया, फ्यूचर में आने वाले कंडीशंस के लिए पहले से जो स्टेप हमने तय कर रखा है ना, उसको हम कहेंगे प्रोसीजर। Procedure can be defined as the exact manner in which an activity has to be accomplished. एक एक्टिविटी को सक्सेसफुली, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ समथिंग। तो किसी भी काम को अगर आप सक्सेसफुली करते हैं तो कहते हैं उसके लिए टर्म यूज होता है अकम्प्लिश्ड। तो प्रोसीजर जो है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं द एग्जैक्ट मैनर, यानी वो एग्जैक्ट तरीका जिससे किसी भी एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रोसीजर। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक स्कूल में एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन लगातार होना है तो एडमिशन होने का उसके पास क्या प्रोसीजर होगा? आप जाएंगे कॉलेज और स्कूल तो आप पूछेंगे क्या एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, आप बताइए। तो वो सारे स्टेप्स आपको बताएंगे, पहले वहां से फॉर्म लीजिए, व्हाटएवर इज जो भी उन्होंने अपना प्रोसीजर बनाया होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एडमिशन प्रोसीजर ऑफ ए स्कूल। सबसे पहले एप्लीकेंट से उसका सेटअप है फाइल फॉर एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स के लिए फाइल सेटअप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसको एक फाइल में रखा जाएगा। दूसरा, फील्ड फॉर एक्सेप्ट द फील्ड फॉर एप्लीकेंट्स, यानी जो फॉर्म्स है ना वो एप्लीकेशंस दे करके, यानी जो एप्लीकेशन है उसे फिल्ड करवा करके आप एक्सेप्ट करते हैं। पहले एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जमा करेंगे, फीस भी साथ में जमा करेंगे, फिर आप मांगेंगे उनसे कि आप अपना ये सर्टिफिकेट दीजिए, 10th का सर्टिफिकेट दीजिए अगर आप 12th में जा रहे हो तो, या फिर अगर ग्रेजुएशन में हो तो इंटरमीडिएट का आपसे मांगा जाएगा, इंटरमीडिएट का मार्कशीट दीजिए, इंटरमीडिएट का ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट। तो वो मांगने के बाद वो वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद अगला स्टेप होगा उन डॉक्यूमेंट्स का एक फाइल बनाया जाएगा। फाइल बनाने के बाद एडमिशन इंचार्ज को वो फाइल सौंप दिया जाएगा। अब एडमिशन इंचार्ज ये देखेंगे कि वो पर्सन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया एलिजिबल है या नहीं। जैसे पॉलिसी बना लिया उस स्कूल ने कि हम 80% से नीचे वाले स्टूडेंट को नहीं लेंगे, यानी मिनिमम कट ऑफ फॉर दैट स्कूल इज 80% मार्क्स इन एनी, अगर वो हायर स्कूल है तो 10th तक में 80% मार्क्स का उसने पॉलिसी बना ली। तो उसका अपना जनरल रिस्पांस है कि भाई हम एडमिशन लिमिटेड लेंगे, और एडमिशन लिमिटेड लेने का तरीका ये होगा कि 80% मार्क्स से ऊपर के स्टूडेंट को हम कंसीडर करेंगे, नीचे के स्टूडेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है जब प्रोसीजर में जाएगा तो ये इंचार्ज, एडमिशन इंचार्ज के बाद जो फाइल आएगा ना वो देखेगा कि अच्छा ये लड़का 78% है, साइड हटाओ, डिस्क्वालीफाइड है, इसका 81% है एडमिटेड। तो 80% और अबव मार्क्स वाले लोग एडमिट हो जाएंगे, और 80% से कम मार्क्स वाले लोग क्या हो जाएंगे, वो उनका एडमिशन खत्म हो जाएगा, वो एडमिट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो पॉलिसी बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो एडमिशन इंचार्ज को फाइल सौंप दिया जाएगा और इस तरीके से एडमिशन हो जाएगा। तो ये था प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? रिक्वायर्ड स्टेप्स जो पहले से एडवांस में डिसाइड कर दिए गए हैं फ्यूचर कंडीशंस के लिए। फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आना है उन प्रॉब्लम के लिए, उन प्रॉब्लम को यानी फ्यूचर में करने वाले वर्क को स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करना है उसको हम कहते हैं प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स आर द एग्जैक्ट मैनर इन व्हिच an activity has to be successfully completed। किसी एक्टिविटी को सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जो एग्जैक्ट तरीका, जो स्टेप वाइज तरीका डिसाइड किया जाता है उसको प्रोसीजर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस करा है, ऑब्जेक्टिव, एंड रिजल्ट जिसके तरफ सारे एक्टिविटीज डायरेक्टेड होंगे, स्ट्रेटजी, द डिटेल्ड प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, organizations का general response to solve the problems, on way of handling the problem, अपना problem को handle करने का जो उनका अपना तरीका होगा उसको हम policies कहते हैं, और procedures are the required step that is pre-decided to successfully complete an activity। एक activity को successfully complete करने के लिए जो required step जिसको पहले से decide कर दिया जाता है उस required steps को procedure।
आई होप कि आप सब लोगों को ये चारों टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज द क्लास रिकॉर्डेड मोड से हम अनरिकॉर्डेड मोड में हम डाल देते हैं। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन, वी विल टेक सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दीस 4 पॉइंट्स। अभी हमारे पास 7 मिनट्स है, इसको हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अपलोड होगा तो जहां तक हुआ है फिर वहां तक